वीडियो। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मुझे जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले बेबी गर्ल हुई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरी डिलीवरी से लेकर अभी तक का जो मेरा सफ़र था, क्यों मेरी हॉस्पिटल से इतनी लेट छुट्टी हुई, या मेरा नॉर्मल से हुआ है डिलीवरी या सी सेक्शन हुआ है। उस चीज़ के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो तैयार किया है। ये आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले फ्राइडे को मैं हॉस्पिटल गई थी नॉर्मल चेकअप के लिए, जो हफ्ते टू हफ्ते होता है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा बाइल टेस्ट हुआ। सबसे पहले डॉक्टर ने बाइल टेस्ट करवाया और मेरा बाइल एसिड का जो रिपोर्ट था बहुत बढ़कर आया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि आपका बाइल एसिड बढ़ा हुआ है। तो मुझे डॉक्टर ने एक चीज़ लिख कर दे दी थी कि अगर इस बीच बाइल एसिड जो बढ़ा हुआ है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है, उससे बच्चा हो सकता है कि पेट में पॉटी कर दे, जिससे बच्चे को भी खतरा है। तो डॉक्टर ने जब ये बात लिख दी थी तो मैंने सोचा कि डॉक्टर की बात मान के मैं डिलीवरी प्लान करवा लूँ, वरना मेरा कोई मन नहीं था कि डिलीवरी प्लान हो। मैंने सोचा था कि जब मुझे पेन होंगे मैं घर से ही जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर ने जब बच्चे के ऊपर बात बोल दी तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर्स की बात भी माननी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि सैटरडे को जाके हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो सैटरडे को सुबह मैं, मेरी मम्मी और हस्बैंड हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे घर से। जब मैं घर से गई तो मुझे किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं था। तो मेरा जो सर्विक्स था वो बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज पे था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1.5 दिन का जो प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी का, जिसमें हम पेन आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करते हैं, वो 1.5 दिन का प्रोसेस है। 1.5 दिन में डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल। तो सैटरडे को जाके फिर हम लोग एडमिट हुए, सारा सब कुछ जो भी पेपर वर्क था वो करवाया। 11 बजे के अराउंड कैथेटर इंसर्ट किया गया। वो एक बलून जैसा होता है जिससे 2 सेंटीमीटर हमारा सर्विक्स जो है ओपन हो जाता है। और उसे इंसर्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला जब ये अपने आप सर्विक्स से निकल जाए तो इसका मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर हमारा सर्विक्स जो है वो ओपन हो चुका है। तो अगले दिन संडे को सुबह 5 बजे करीब जो कैथेटर था वो अपने आप मेरे सर्विक्स से बाहर आ गया, जिसके बाद डॉक्टर ने चेक किया तो 2 सेंटीमीटर मेरा जो सर्विक्स था वो ओपन हो चुका था। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस था वो था जेल, जो डॉक्टर ने मेरे सर्विक्स में इंसर्ट किया था। वो जेल डालने के बाद उन्होंने मुझे लेबर रूम शिफ्ट कर दिया। और हो सकता था, डॉक्टर ने बोला कि पहले किसी किसी पेशेंट का ऐसा होता है कि पहले जेल में ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और जो सर्विक्स है वो अच्छा ओपन हो जाता है और दूसरे जेल की नौबत नहीं आती। तो फिर उन्होंने जब फर्स्ट जेल डाला तो मेरे को लेबर पेन था, शुरू हो चुका था, तो मुझे लेबर रूम शिफ्ट कर दिया था। लेकिन लेबर रूम जाने के बाद मुझे अचानक फीवर हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो भी लेबर पेन था, जो भी पेन उस टाइम हो रहा था, वो एकदम बंद हो गया। और फिर जब मुझे फीवर ज़्यादा हो गया था तो मुझे पीसीएम चढ़ाया गया, जिससे जो थोड़े बहुत पेन था अभी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे के करीब मुझे दोबारा एक और जेल लगाया गया, जिसके पेन आने के बाद मुझे फीवर दोबारा हो गया और ज़्यादा हो गया। तो फिर मुझे दोबारा पेन खत्म हो गए। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने देखा कि हम जेल इंसर्ट कर रहे हैं बट मेरी बॉडी में उसके बाद फीवर आ जा रहा है, हाई फीवर आ रहा है। तो डॉक्टर्स ने फिर जेल इंसर्ट ना करके सीधा मुझे इंजेक्शन बाय इंजेक्शन पेन स्टार्ट किए। और जो इंजेक्शन के बाद मुझे एक हाई लेवल पे कहते हैं लेबर पेन शुरू होने लगा, जिसके बाद मेरा सर्विक्स 4 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ था। लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन होना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा होता है कि हमें डिलीवरी जल्दी करनी होती है, क्योंकि इसके बाद बच्चे की धड़कन पर भी बात आने लगती है। तो साथ साथ बच्चे की धड़कन भी डिटेक्ट हो रही थी और मुझे इंजेक्शन भी चढ़ रहा था एक हाथ से। और फिर उसके बाद 2 बजे के अराउंड मुझे एक हाई लेवल पर लेबर पेन स्टार्ट हो गया। कहते हैं कि 20 हड्डी जितना टूटने जितना दर्द होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद उससे भी ज़्यादा होता है, या पता नहीं मेरी बॉडी ने अलग रिएक्ट किया उन सब चीज़ों से। और डॉक्टर ने मुझे अचानक ये चीज़ बोली, अगर आपको इस इंजेक्शन से भी पेन नहीं बढ़ते हैं या फिर आपका सर्विक्स ओपन नहीं होता है तो ना चाहते हुए भी हमें आपको सी सेक्शन के लिए लेके जाना होगा। वो तो एंड टाइम पर जब मुझे सी सेक्शन के लिए लेके जाने लगे तो 3 बजे या 4 बजे के अराउंड मेरा जो सर्विक्स था वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया और मेरी जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हुई। डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जो मेरी बॉडी थी बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो बॉडी में शिवर हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो होना तो
ऑब्वियसली नॉर्मल था, क्योंकि एक बेबी को बर्थ दिया है, पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है उस वक्त। लेकिन मुझे जो फीवर था वो भी हाई लेवल पे आने लग गया था, जिससे मेरे बेबी को भी मेरे से फीवर या इन्फेक्शन होने का डर था, जिस वजह से मेरे बेबी को भी मुझसे थोड़े टाइम के लिए दूर रखा गया। और उसके बाद जब मुझे 2 दिन के बाद जब मैं ठीक हुई और मुझे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जब मैं तो ठीक हो गई, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने, जब बेबी के जो डॉक्टर्स आए पीडियाट्रिशियन, उन्होंने जब बेबी को देखा तो उन्होंने बताया कि बेबी को जॉन्डिस हो चुका है, न्यूबॉर्न वाला जो जॉन्डिस होता है। वैसे तो सबको पता है कि न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होता है, बहुत से बच्चों को हो जाता है, लेकिन उसका एक नॉर्मल तरीका ये भी है कि हम बच्चे को धूप दिखाएं तो उससे बच्चा ठीक हो सकता है। डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि आप अपने बच्चे को बाहर कहीं नहीं ले जा सकते, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, आपने बच्चे को वही देनी है। वैसे तो हमें भी बचपन में हुआ है जॉन्डिस, तो हमारे मदर है, हमारी नानी है, दादी है, उन्होंने ये कहा है कि मॉर्निंग की जो धूप होती है उससे बच्चे को बहुत जल्दी असर भी होता है और बेनिफिट भी है उसके बहुत सारे बच्चे के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया, आपने बाहर नहीं जाना। डॉक्टर्स का जो बिहेवियर था मेरे बेबी को लेके या फिर मुझे लेकर, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा रूड था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक छोटे से बच्चे का इतनी बार ब्लड लिया गया, सैंपल लिया गया, और मेरी जब बच्ची हुई थी वो 3 kg की थी और अब उसका वजन 2.4 kg है। उन्होंने इतना ज्यादा मेरे बच्चे को कमजोर कर दिया अपनी फालतू की चीजों से। मुझे वो फालतू ही लगी कि अगर थोड़े दिन हम शायद से धूप दिखा लेते, क्योंकि जब मैंने इसका टेस्ट करवाया था जॉन्डिस का तो इतना नहीं था, बॉर्डर लाइन पर था। लेकिन जब 2 दिन डॉक्टर्स ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, तो तीसरे दिन जब बाबू का दोबारा ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें 20 समथिंग कुछ आया जॉन्डिस, जो कि बढ़ चुका था। तो ना चाहते हुए भी मुझे डॉक्टर्स की बात मानकर अपने बच्चे को एक D3 लाइट होती है उसके नीचे रखना पड़ा, और उसके वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी वहाँ हॉस्पिटल में, जिसके वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पा रही थी। हमने डिस्चार्ज मांगा तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बच्चा ठीक नहीं है, हम डिस्चार्ज नहीं देंगे। फिर भी उसके बाद भी इतना ज़्यादा बहसबाजी करने के बाद उन्होंने मुझसे ये लिखवा कर लिया कि हम हमारे बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पे लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल की कोई इसमें दखलबाजी नहीं है। तो हमने ये लिख कर दे दिया, क्योंकि हमें साफ दिख रहा था कि हमारे बच्चे के साथ वहाँ पर बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल केयरलेस वाली चीज़ें हो रही थी। पर मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा है या प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा पहली प्रेगनेंसी में ही खराब रहा, खुद को लेकर भी और बच्चे को लेकर भी। बच्चे की हेल्थ इस टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मैं डिलीवरी प्लान करने के लिए भी बच्चे की हेल्थ को लेकर ही मानी थी कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर डिलीवरी भी मेरे बच्चे के साथ टॉर्चर हो रहा था उस हॉस्पिटल में, और जो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस टाइम डिप्रेशन में डाल रहा था, मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। मेरे जो चीज़ें थी वो इतनी ख़राब होती जा रही थी, मुझे फीवर हो रहा था, मेरी जो बॉडी में स्वेलिंग बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चे की टेंशन इतनी हो जा रही थी। तो मुझे नहीं पता कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन जिसमें मैं गई थी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गवर्नमेंट था इस चक्कर में अच्छा नहीं है पता नहीं, लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही स्टाफ अच्छा था ना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।